इतोऽपि ब्रूयात्तवाहमिति यस्तु किलैकवारं तं यक्षशीर्षनिजलोकमिति वदन्ते तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो। गुरुमुख सत्संगी सज्जनवृंद, गुरुदेव प्रभु के इस सत्संग सभा भवन में आज साप्ताहिक सत्संग में बैठे हुए हैं। नाना प्रकार के औपचारिक भजन गाए जाते हैं, गाना भी चाहिए। पहले तो झूठ मूठ ही खेलना होता है, तो वही झूठ मूठ कभी बाद में सचमुच भी बन जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सब दिन झूठ मूठ ही खेलता रहे। आदमी साल 2 साल 10 साल 5 साल 20 साल से सत्संग में बैठता है और सत्संग में वही भजन गाता है। गाते गाते तो कंठ थक जाता है, गाने का इंस्ट्रूमेंट घिस जाता है, लेकिन मन नहीं घिसता। सदगुरुदेव की महिमा का बखान गाते हैं। पहले तो ये तय हो जाना चाहिए कि हमारा सदगुरु है कौन। वह सूर्य विग्रह उनका, जिसमें उनकी भगवत्ता प्रकट हुई थी, उतरी थी, यह सच है। लेकिन उस भगवत्ता से परिचय हो जाना चाहिए व्यक्ति को। पिंजड़ा तो सचमुच ही उसकी सेवा होनी चाहिए, लेकिन पिंजड़े के अंदर में सुग्गे से परिचय नहीं हो तो कितने काल तक से उस पिंजड़ा को तो बनना और बिगड़ना रहता है। वो भीतर के महाराज कहते भी कभी कभी जब आश्रमों में धोती के लिए, पोथी के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, चाय के लिए, दूध के लिए झगड़ते देखते थे तो हंस पड़ते थे। कहे इतना तो यदि किसी जमींदार के यहाँ तुम काम करते होते तो भी ये चाय पानी मिल ही जाता हो। तुम गुरु घर में आए, यदि इतने के लिए तुम्हारा मन आंदोलित होता है तो कहते थे कि ये तो मेरा पिंजड़ा है, ये आश्रम, आश्रम का ऐश्वर्य, आश्रम के परिवार के भक्तजन, ये सब तो मेरा पिंजड़ा ही है। इसमें मैं रहता हूँ, ये सच है, लेकिन मेरे से तो परिचय अभी कभी हुआ ही नहीं तुम्हारा। मुझसे परिचय हो जाए तो फिर जिस संसार के बनने बिगड़ने के लिए तुम रात दिन उसमें लगे रहते हो, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब भी तुम्हारा मन आंदोलित नहीं होगा। कारण के सुग्गा से परिचय हो गया। वो सुगना तो बड़ा रसमय है। अब इतने दिनों के बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, उम्र ढलता जाता है, अब समझ आता है कि वे कैसे थे महान पुरुष। वही तो गुरु थे। इनका ये फोटो में रखा हुआ स्वरूप तो गुरु नहीं थे, वे तो थे जो उसमें रहते थे और रह के उन्होंने अपने लीला से परिचय दिखाया था। वे दयालु थे, वे बड़े निष्प्रिय थे, वे अनासक्त थे, वे संसार के बनने और बिगड़ने से ऊपर गए हुए थे। बिगड़ जाए सारा संसार और कुछ भी हो जाए तब भी उनको असर नहीं होता था। वे महादयानिधान थे। वे बड़ी से बड़ी भूलों को भी चुटकी में खत्म कर देने वाले थे। वे
शक्तिधर जोगीराज थे, इसका भी जरा जरा सा कभी कभी देखने को मिला, वरना वे बहुत छिपा के रहे। ऐसा लगता ही नहीं था, इतने इतने भोले भाले थे बिल्कुल, कि उस भोलापन में आदमी को समझने में अजीब सा लगता था। अब उनके लिए उपाधियां दी जाती थी, परमहंस, परिव्राजकाचार्य, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, क्या क्या लंबे लंबे लिखते थे हम लोग। तो कभी कभी पकड़ने लिखा हुआ तो हंसते भी थे कि तो जानता है ये सब जो लिखा है कि मैं परमहंस हूँ, मैं ब्रह्मनिष्ठ हूँ, मैं श्रोत्रिय हूँ, जानता नहीं तो सुन लिया है इसलिए लिखता है। ये किसको लिखा जाता है और कौन होता है, और मैं हूं कि नहीं, कभी खोजने की कोशिश की तुमने? कभी कभी बड़ा स्लिप करता था, जैसे एक बार योग की कोई बातों की चर्चा करने लगा। मैं किताब में पढ़ा था मैंने कि महाराज विवेकानंद लिखते हैं कि 12 वर्षों तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने से मेरी मेधा नाड़ी खुल गई थी, और जिसके चलते मैं मोटे मोटे किताबों के ग्रंथों को एक बार ऐसे 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 कर जाता था, और कल पूछ ले कोई उनसे। विदेश में गए, लाइब्रेरी में इतनी मोटी मोटी किताबें निकालते थे, दूसरे दिन जमा कर दे, निकाले फिर जमा कर दे। तो लाइब्रेरी ने कहा कि आप चित्र देखने के लिए ले जाते हो क्या? ये बाबा पढ़ते नहीं हो? तुम कहा कि पढ़ लेता हूँ, मुझे बहुत कुछ पढ़ना है और समय मेरे पास बहुत कम है। कहा पढ़ कर चले गए, 1000 पेज की किताब कर ले गए और किताब फेंक दिया। उन्होंने कहा कुछ लो शुरू से अंत तक। उसे हैरानी हुई, पता नहीं उसकी बुद्धि कैसी है। तो उन्होंने हंसते हंसते कहा था कि 12 वर्षों तक अखंड ब्रह्मचर्य पालन करने से मेरी मेधा नाड़ी खुल गई है। एक दफा मेरे आंख के सामने से कुछ गुजर जाता है, वह स्मृति पर टंकित हो जाता है। मैंने महाराज जी से पूछा तुम्हें जो मेधा नाड़ी कैसे खुलती है और क्या कहते हैं? तो हंसने लगे। तो हंसते हुए, मैं अकेले ही था, कहते हैं कि कहो तो मैं हफ्ते भर में तुम्हारी मेधा नाड़ी खुलवा दूंगा। मैं तो एकदम चकित हो गया, महाराज उससे क्या होगा? भगवान का दर्शन हो जाएगा? कहा कि नहीं, दर्शन से उसका कोई संबंध नहीं। हमने कहा जब दर्शन नहीं हो जाएगा तो फिर आगे हाँ दिखाने के लिए हो जाएगा कि मैं योग सिद्ध हूँ मैं, और भगवान का दर्शन बेटा और आत्म साक्षात्कार तो बहुत ऊंचे की चीज है, बहुत ऊंचे की चीज है। ये सब तो यौगिक क्रियाएं बड़े नीचे की। पटना में एक प्रोफेसर आया तो ऐसे कहने लगा महाराज जी मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं आधा घंटे तक शीर्षासन में रह सकता हूँ, मैं पद्मासन में 2 घंटा रह सकता हूँ, 4 घंटा रह सकता हूँ, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। तो महाराज जी हंसने लगे, कहे कि बेटा ये शरीर मरोड़ने को योग नहीं कहते हैं। ये किताबों में पढ़ के और लोगों से जादूगरी सीख के जो तुम देह मरोड़ना सीख लिए हो, इसी को योग कहते हैं। योग तो उस जीवात्मा का ब्रह्म से मिलन योग कहते हैं। चित्तवृत्ति एकदम निरुद्ध हो जाए बिल्कुल, उसको योग कहते हैं। कहाँ उस योग से इस शरीर का संबंध है? ये शरीर जिसको मरोड़ना सीखे हो, ये तो जन्म जरा विपत्ति और मरण से ग्रस्त है शरीर तुम्हारा। ये जन्मा है, बूढ़ा होगा, रोगी होगा और कभी मर जाएगा। तब तो योग कहाँ हुआ तुम्हारा? तब तो योग हो गया, ये शरीर खत्म हो जाएगा, जला दिया जाएगा। तुम्हें असली योगी राज का पाला नहीं पड़ा। तुमको देह मरोड़ने वाले किसी कसरती से पाला पड़ा। घंटा भर तुम भूल जो गए, उसका एकदम चेहरा ही उड़ गया। कहा कि किसी असली योगी से पाला पड़ा तो तुमको पता चले। अब उस समय एक याद आती है कि अपने तो योग के विशारद थे वे, लेकिन बताया नहीं उन्होंने। तो कहते थे कि तुम इसके अधिकारी नहीं हो। जमाना जब उनका रहा होगा उसके 60-70 साल बाद तो हम लोगों को मिलेंगे। कह कि अब तो इतने कमजोर हो, तुम्हें तो जरा सा 19-20 होता तो ठीक आने लगती है, तुम्हें तो जरा सा 19-20 होता है तो कुछ होने लगता है। और ऐसे ही कमजोर शरीर से योग होता है, उसके लायक नहीं हो बेटा।
जितना बनता है उतनी सेवा करो, तुम इसी के लायक हो। तुम कर्मकांडी नहीं बन सकते, तुम यज्ञ नहीं कर सकते। देखा देखी 400 भवन की सामग्री रखते, 4 मंत्र लटके जो तुम करने लगते हो, ये अब के जमाने का नहीं है। इस जमाने का होता तो गुरु महाराज जी का तो इतना बड़ा स्कूल था, इतने दिनों तक रहे, उन्होंने कभी भी नहीं सिखाया ये। कोई ऐसे ही बिल्कुल ओम 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 करना सिखा दिए होते, क्योंकि तू अपने से दवा, अपना डॉक्टर के दिए हुए अपने से दवा रोगी करने लगे तो ठीक होगे कभी? तुम्हारा नहीं है इलाज, कुछ करते हो तुम योगी नहीं बन सकते, तुम ध्यानी नहीं बन सकते, तुम ज्ञानी नहीं बन सकते। ज्ञान के लायक तुम्हारी मानसिक धारणा नहीं है। उस ब्रह्म चिंतन में कहते हैं योगी ब्रह्म का देखते रहे, और दावाग्नि ऋषभ देव को जलाने के लिए चारों तरफ से जंगल की आग आई और कहते कि आजा परमात्मा, तू भी ब्रह्म और मैं भी ब्रह्म, और देखते देखते शरीर जला के स्वाहा कर दिया और रह गए वैसे। कहते हैं उनको हरि बाबा को कि अपने गुफा में बैठे हुए रहे और उन्होंने 3-4 पीपा घड़ा का घी मंगवा लिया था और आग लगा लिया शरीर में। लोग झांक के देखे, जब धुआं उठने लगा तो देखते हैं कि पीपा सिर पर से घी उड़ेल रहे हैं और देह में अग्नि लगा दिए हैं। पूरा गुफा में समेटे ही शरीर जला लिया उन्होंने। वहाँ के वे ज्ञानी लोग थे, वो शरीर में थे वे। तुम्हारे बस का है ज्ञान ध्यान, तुम्हारे बस का है योग यज्ञ, तुम्हारे बस की भक्ति भी नहीं है। हृदय तो तुरंत राग हो जाता है किसी से, द्वेष बना लेते हो किसी से तो जिंदगी भर गांठ छूटती नहीं है। राग बना लेते हो तो हरदम प्रभावित होते रहते हो, ईर्ष्या से, द्वेष से, हानि से, लाभ से और सुख से, दुख से इतना स्पंदनशील तुम्हारा हृदय है कि तुरंत हृदय जलने लगता है, तुरंत क्रोध आ जाता है, काम आ जाता है, लोभ मोह अहंकार हरदम परेशान करते रहते हैं। और तू भी भला हृदय वैसे लोगों को होता है? हृदय तो इतना निर्मल होना चाहिए जैसा गोपियों का था। वो कहते हैं कि एक उद्धव को ज्ञानी बन के ज्ञान का उपदेश करने गए थे। उन उद्धव को कहती हैं गोपियां कि कहाँ आए हो उपदेश करने के लिए? अरे जो हो अद्वैत के कायल तो फिर क्यों द्वैत लेते हो? अरे खुद ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश देते हो। ब्रह्म ज्ञानी बने हो तो वृंदावन से ब्रह्म ज्ञान लेके, जो ब्रह्म ज्ञान तुम में है वह ब्रह्म हम में भी है। सुनो यह प्रेम का अद्वैत। ये कहेंगे मोहन की जुदाई में राधा मोहन बन गई है और मोहन राधा बन गए हैं। ये तो प्रेम का अद्वैत तो हमको ऐसे ही फलित हो गया है। तुम क्या अद्वैत सीखने आए हो? इसलिए संभालो ज्ञान की पूंजी, न हाथों से निकल जाए, कहीं विराग्नि में वह ज्ञान की पोथी न जल जाए। कहेंगे ज्ञान 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 जो रटने आए हो, तुम्हारा ज्ञान धर्म, हम प्रेमी हैं यहाँ। मैं तो सोता हूँ वो भी दंडवत परिक्रमा हो जाता है। रात दिन तो मैं कृष्ण में बनी हुई हूँ, मुझे क्या द्वैत सिखाते हो? कहते हैं कि सुना जब प्रेम का अद्वैत, उद्धव की खुली आंखें और पड़ी थी ज्ञान मद की धूलों में वो धुली आंखें। कहते हैं गिरे श्री राधिका पग पर, कहा गुरु मंत्र ये भया है, प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। तुम नेमी नहीं हो सकते, तुम प्रेमी हो सकते हो। क्योंकि ऐसे ही विधा हुआ हृदय है हमारा उस प्रेम के मारे, इसलिए यह अद्वैत अद्वैत है। वो उनके चरणों में गिर गए, गिरे श्री राधिका पग पर, और कहा गुरु मंत्र आया कि हे माता, जो कृष्ण ने तो जानबूझ के उनका अहंकार नष्ट करने के लिए भेज दिया था। अब वो गोपियों की याद करते थे तो उद्धव कहते हैं कि महाराज ये देह का देह से प्यार ही कैसा है? ये आप तो ब्रह्म तत्व को जानने वाले हैं। वो कैसी हैं गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का सदा गुणगान गाती हैं। कैसी है गोपियां जिनकी इतनी महिमा गाते रहते हैं, रात दिन उसकी चिंता करते। तब उन्होंने कहा यही तो जाओ तुम। कहा श्री कृष्ण ने तुम जरा वृंदावन जरा जाना,
वहाँ की गोपियों को ज्ञान का कुछ मर्म समझाना। कहते हैं कि ये चलो उद्धव, जब वो वृंदावन कहीं से दूर से नजर आया तो वहां जाते जाते कहते हैं कि उलझकर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, कह रहे तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। बिटक झुक झुक के कहते थे इधर आओ इधर आओ, पपीहा कह रहा था पीऊ कहाँ कुछ तो भी तो समझाओ। कहते कि तो चारों तरफ से तू कहाँ कृष्ण कृष्ण, वहां के बिटक में जो छोड़ के गए थे, दरो दीवार से कृष्ण कृष्ण हो रहा है, मैं कहाँ ये उपदेश सुनाने आऊं। तो जाते ही कहते थे ये सहस्रों गोपियों के बीच में थी राधिका रानी, और सभी के मुंह से रह रह कर निकलती थी यही वाणी, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं मथुरा से आया हूँ, सुनाता हूँ संदेशा राम का जो साथ लाया हूँ। कहते हैं कि जो मैं श्याम का संदेशा लेके आता हूँ कि श्याम के कायल हो तो ये देह तो नश्वर है, एक देह का दूसरे देह से प्यार कैसा है। वह देह देह नहीं था, वो तो देहातीत सत्य उसमें उतरा हुआ था। वो तो हमारे उनके प्रेम करने से हमारे देह की सत्ता को खंडित हो जाता, हमारे देह का मोह भाव ज्ञान भाव खत्म हो जाता उनको प्रेम करने से। एक पैटर्न भक्ति का वो चला भगवान कृष्ण के समय का, जो चैतन्य देव ने कृष्ण कृष्ण कह के और राधे 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 करके ये करवाया। ये जो इस्कॉन वाले हैं भक्ति वेदांत स्वामी जी, पूरे देश विदेश में, अब विदेश में दूसरे साधु जा जाके योग करवाते हैं लोग। वहाँ उन्होंने कहा कि मैं योग करवाने नहीं आया, मैं हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे, और इसका कीर्तन करवाया। इतना व्यापक प्रचार किया है उन्होंने। तो ये भक्ति के लायक भी मेरा हृदय नहीं है। कलुषित हृदय से भक्ति होगी, जहाँ हृदय हरदम जलते रहता है और उस हृदय में भक्ति उतर नहीं सकती। तो मेरे महाराज ने इस करिकुल में हम कमजोर लोगों के लिए जो भी नहीं बताया, यज्ञ भी नहीं बताया, कर्मकांड नहीं सिखाया उन्होंने। अब ज्ञान के लिए उपदेश, तो ज्ञान वही ज्ञान है जो सोहम मंत्र जो दिया गया है, उस मंत्र को तो दिया, लेकिन उसके बाद कभी चर्चा भी नहीं की कि उनका कोई मंत्र जपते हो कि नहीं जपते हो। इतना गौण केवल एक ऐसे था, फूल लेने के समय में कहते दिया था, कहते थे सेवा करो सेवा करो, सेवा भी ऐसी सेवा। झाड़ू उनके सुबह उठ के टहलने के वक्त में हम लोग झाड़ू देते थे, रात में तो 2 बजे सोते ही थे, और 4 ही बजे उठ के पूरे छत में चारों तरफ झाड़ू दे जाते थे। और लगता था कि सुबह महाराज निकलेंगे, टहलने के लिए निकलेंगे। भोर में जब निकलते थे, एक पुआल का तिनका कहीं कागज का पड़ गया तो तुरंत डांट लगती थी, किसने झाड़ू लगाया, बुलाओ। हाथ जोड़ के खड़ा हो, कहा कि कैसे छूट गया, कहाँ दिमाग गया हुआ था। तो ऐसा ही चुस्ती थी। उनके कमरों की सजावट उनके तैयार करने लगते थे उनके आने के पहले हम लोग। यही हमारे दादाजी को, मैं दूसरे कामों में चला गया, मैंने कहा हमारा जी का कमरा तैयार कर दीजिए। और ये तो भावना के तो सिद्ध हैं, गजब के पीस मिले हुए हैं, नहीं समझ में आता है उनकी गुणवत्ता। और 10 बजे उनको कह के आया, 4 बजे तक में लोग कह रहे कि मुनि है क्या, खाना नहीं खाया, सब जगह खोया गया। मैं वहां गया तो देखे कि एकदम एक सीख में कपड़ा लगा के और ऐसे ऐसे वो जो पलंग, महाराज जी का पलंग था, जो दरवाजा था, उसको ऐसे ऐसे पूछ रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे। मैंने कहा दादा खाना नहीं खाएगा, खाना कितना बज गया? मैंने कहा 4 बजने जा रहा है, तो 10 बजे से लगे हुए थे। क्योंकि आप ही तो कह के गए थे कमरा तैयार करने, तैयार तो कर रहा हूँ। हमने कहा कि कमरा तैयार हो रहा है 6 घंटे में। कहा महाराज क्या बोलते हैं, दयानिधान परमात्मा सदगुरुदेव आएंगे कमरे में और कहीं उस पर हाथ डाले और धूल लग गया तब क्या होगा? तो इसी को तो कर रहा हूँ तैयार।
हम लज्जित हो गए उनकी उस भावना को सुन के। सब दिन से एक बार शुरू में भी गुरु महाराज जी मिले थे, उस आरती की थाली लिए और हाथ ऐसे ऐसे नमो सतगुरु सच्चिदानंद रूपम, आंख से आंसू बह रहा है और आरती करते करते ऐसे ऐसे कर रहा है। जैसे गए तो हाथ से छीना गया तो जो थाली थी इतना गर्म हो गया था कि दोनों हाथ में छाले पड़ गए। ऐसे थे वे। और बावलापन तो ऐसा था कि बिल्कुल महाराज को मिलने के बाद पत्नी भूल गया, बच्चा भूल गया, घर भूल गया, माता पिता भूल गए, संसार ही बिसर गया, पढ़ाई तक बिसर गया। कॉलेज का एग्जाम देते थे और वहीं पर ताली बजाने लगते थे महाराज जी की याद में, और पेपर सामने रखा हुआ है। लोग तो उनके बावलापन को पागल कहते थे वे। बस तो इस तरह की हालत थी उनकी। एक बार स्कॉलरशिप का पैसा मिला था, मैंने कहा दादा आप ये गुरु महाराज जी को भेज दिया जाए। उन्होंने कहा कि हम भेज दिए, तो हम खाना बनाते हैं तब तक आप जाइए पोस्ट ऑफिस में मनी ऑर्डर कराइए। तो लेके चले गए। 600 रुपया मिला था। तो लंगर मिला का पता नहीं हुआ, दिया चले गए। 10 बजे पोस्ट ऑफिस खुला होगा, शाम हो गई, अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे। और शाम को उधर से आते हैं, वो काफी इतना दबाए हुए। उन्होंने कहा इतना क्या करने लगे, आप मनी ऑर्डर करने गए तो आप ही ने भेजे थे मनी ऑर्डर करने। उन्होंने कहा मनी ऑर्डर 6 घंटा में होता है। कहते कि महाराज मनी ऑर्डर ही केवल करना था, उसमें नीचे 4 लाइन लिखना भी तो होता है ना। और गुरु महाराज जी के हाथ में पड़ेगा, वो दस्तखत करेंगे और देखेंगे कौन कौन शब्द लिखा हुआ है, तो ऐसे ही कैसे लिख देते हम। तो उन्होंने कहा क्या लिखे हुए, कॉपी देखी कि 8 जिस्ताव के कॉपी मिल रही थी, पूरी कॉपी भर दिए थे। ये लिखें दया निधान लिखें कि दया निधि लिखें, दया सिंधु लिखें कि कृपा सिंधु लिखें। और लिखना काटना लिखना काटना लिखना काटना और अंत तक से पूरी कॉपी भर गई थी, तब कहेंगे ये लिखेंगे दिखलाएं। अब वे तो लेने वाले भी वैसे और देने वाले भी वैसे। वो हाथ में पड़ते ही महाराज जान गए होंगे कि किसी बावला को लिखा हुआ है। वो तो प्रेम के इतने कदरदान थे कि जाने लगे वसंत पंचमी को 1 महीना पहले से हम क्या चढ़ाएंगे वो क्या चढ़ाएंगे। तो बहुत पैसे वाले भी लोग थे, तो महाराज जी के लिए माला खरीदी जाने लगी, कोई 20 रुपए की, कोई 50 रुपए की, कोई। तो दादाजी हमारे और 2 रुपए की माला जो थी सिल्वर रंग की वो खरीदे थे। तो 1 महीना पहले से खरीदे थे। मंदिर था जहाँ कमरे में रहते थे हम लोग, तो हम लोगों की माला जो उतार करके उसको डब्बा में रख दिया गया और ये माला को रोज निकालते थे और अकेले आरती के बाद में गुरु महाराज जी के चित्र के सामने ऐसे करके और ध्यान में कि महाराज जी का गला है और मैं पहना रहा हूँ, ऐसे करके आधा घंटा के बाद फिर रख देते थे। दूसरे दिन फिर वैसे ही करते थे, तीसरे दिन फिर वैसे ही करते थे। 1 महीने से उस माला को रोज करते थे। और उसके बाद बसंत पंचमी को गए, सारे लोग लाइन में लगे हुए थे और सबने अपनी अपनी माला पहनाई। किसी को 80 रुपए की माला थी, एकदम चमचमाती, उसने डाला उसने डाला उसने डाला। 10, 15, 20, 25 लड़के गए थे, सब लोग पहनाए और दादाजी भी हमारे डाले। तो महाराज जी देख के मुस्कुराए। और उसके बाद कितनी मालाएं पड़ती थी उस समय, तो लाइन लगा रहता था। तो महाराज जी कहेंगे इतनी मालाओं को निकाल दो, तो निकालने लगे। निकालने वाले तो सब निकालने लगे, सब तो नहीं निकालो ना, एक आध छोड़ तो दो। तो अब हुआ कि निकाला जाए निकाला जाए निकाला जाए। तो निकालने वाले सोचे कि ये तो 3rd क्लास की माला है, इसको निकाल देंगे, नहीं उसी को रहने दो। और बाकी सबके निकाल दिए और उस माला को पहने। माला दूसरी पड़ी, सब निकाले उसको पहने रहे, सब निकाले उसको पहने रहे। और घंटों तक जब तक स्टेज पर बैठे थे महाराज जी, वो तेरी वाला माला पहने रहे। और दादा हमारे दूर तक से हाथ से जोड़े थिरक रहे हैं और वो पहनाने वाले को ताक रहे हैं और पहनने वाले ताक रहे हैं उनकी तरफ से। और माला कमरे में जाने तक भी उसको पहने हुए रहे। हमने कहा वो माला मंत्र बन गया है। प्रेम तो हुज्जती लोगों को प्रेम नहीं मिला करता है।
इतने भोले जो होंगे, होशियार हैं हम अपने शरीर के प्रति, अपने मन के प्रति। ऐसे सावधानी लोगों को प्रेम मिलता है, और प्रेम नहीं होगा तो बेकार गई जिंदगी। और प्रेम ही तो है। अभी मैं थोड़ी देर पहले याद कर रहा कि वे दयानिधि धाम पारखी कितने थे, हर व्यक्ति को किस तरह रखते थे। मैं बच्चा था, मैं 15 साल का जब गया था उनके पास, और पहले दिन तो भीड़ भाड़ में दीक्षा देके चले गए घर पे, और फिर दूसरे दिन आए तो इतना प्यार ना चेहरा था उनका कि दूसरे दिन भाग के चले गए फिर घर से। और वहां गए तो भीड़ खत्म हो चुकी थी। तो एक प्रार्थना मैंने सुनाई, हे जगदाता विश्व विधाता है, सुख शांति निकेतन है। वो भाषा मेरी अच्छी थी तो उस समय गीत गाया मैंने। और महाराज जी मुझे ताकते रहे। और यहाँ पंखा लगा था, गर्मी थी, 10 लोग बैठे हुए थे, तो कहे कि ऊंचे पर पंखा रख दो ताकि उनको भी हवा लगेगी, हमको भी लगेगी। तो उधर से हवा आ रही थी, मैं भी उधर नीचे में बैठा था। तो मेरे मन में लगा कि गर्मी में हवा तो आ रही है, लेकिन सबके मुंह की सांस निकल रही है, सबके कांख का बदबू पसीना मांग रहा है, और पूर्व पसीना कुल महाराज जी पर जा रहा है। तो लोग तो ठाट से बैठे हुए थे, जड़ थे होते ना। व्यक्ति तो अजीब सा होता है, चेतन है तो इतना चेतन है, और जड़ है तो इतना जड़ है कि उसको जीवन भर रगड़ते रहो, उसको समझ ही में नहीं आएगा इस भक्ति के तत्व को। और मेरे मन में लगा कि मैं सांस छोड़ता हूँ तो महाराज जी पर जा रहा हूँ। मैं उधर जाके, उधर दरी नहीं थी, मैं जमीन में बैठा। तो चाके कहते हैं मना बेटा इधर क्यों बैठा, तो गर्मी है ना। मैंने कुछ कहा नहीं, कहा ठीक। फिर मेरे ताक के हंस के कहते हैं, मास्टर ये लड़का भाई कितना है। तो मास्टर हमारे थे, कहे महाराज जी अकेला है। अकेला ही? कहा कि हाँ। ओहो यार, अकेला है तो घर उजड़ जाएगा, वरना ये साधु बनता तो लाख में एक होता। अब बताओ दूसरे ही दिन, अब न जाने उनको ये कैसे नसीब पढ़ने आता था, कहते कि साधु बनता तो लाख में एक होता। और मेरे मन में गड़ गई बात कि पहले तो शौक था पढ़ने में, होनहार है, डॉक्टर बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे। एक नई बात, ये साधु बनता तो लाख में एक होता। हमने कहा तो वही बन के क्यों नहीं दिखा दूंगा, कोई जानवर थोड़े हो कि मुझे जो बनाया जाएगा वही बनूँ, मैं जो बनना चाहूँगा वही बनूँ। और उसके बाद में उन्होंने क्या किया, कैसे पढ़ लिया उन्होंने मेरे नसीब को कि वो बाबा जी के पास में कहा कि संत ज्ञानेश्वरी किताब मांग के ले आओ, और रामकृष्ण और नरेंद्र नाथ, वो 2 किताबें। और मुझे पकड़ा के कहते उस समय तो दूसरी कोर्स की किताब पढ़ने का साथ, एक ये दोनों किताब पढ़ लेना बेटा। मैं ले गया तो आगे है तो पढ़ता हूँ। अब उसमें ज्ञानेश्वर जी अपने गुरु महाराज के लिए लिखते हैं कि हे सदगुरुदेव, आपके आंख का चश्मा बन जाता मैं, कि जब भी चलना होता तो आप मुझे मांग के पहन लेते। हे महाराज, मैं आपके दांत खोदने वाला, मैं लकड़ी बन जाता कि आपके दांत में लग जाते। हे महाराज, आपके आंखों का सुरमा लगाने वाला वो बन जाता जिससे मुझे आंखों से सुरमा लगाते। हे महाराज, मैं आपका खड़ाऊ बन जाता जिसको डाल के आप चलते। हे महाराज, मैं आपका छाता बन जाता कि आपके सिर पे चलते वक्त में छाया करता। हे महाराज, आपका डंडा बन जाता कि उस डंडे को हरदम छू के आप चलते। हे महाराज, आपकी लेखनी बन जाता है, कुछ लिखने लगते तो आप मुझे मांगते और मैं आपके हाथ की लेखनी बनती। मेरे को लगा कि कहाँ आपने, एक तो भैया थे, उनके बड़े भाई थे सदगुरुदेव उनके निवृत्तिनाथ जी। वो लंबी कहानी है, 4 भाई, 3 भाई और 1 बहन थी। और चारों को कुछ कारण से तो ब्राह्मण समाज ने बहिष्कृत कर दिया था, उनको दीक्षा नहीं दे रहे थे कुछ वैसे ही। तो उन्होंने कहा कि मेरे बड़े भाई निवृत्तिनाथ निवृत्ति के अवतार हैं, इन्हीं को सदगुरु बना लें। तो ये 2 भाई और 1 बहन को दीक्षा मिली थी उनके भाई से। और उन भाई के प्रति इतना ऊंचा भाव कि मैं ये बन जाता, मैं ये बन जाता, मैं ये बन जाता।
मेरे को लगा कि महाराज अब इसीलिए दिया था आपने, तो मुझे लगता था कि मुझे खाना बनाने आ जाता है, अच्छी सी सब्जी बनाते हैं ना तो गुरु महाराज जी को खिलाते, मुझे कपड़ा आयरन करने आ जाता तो फिर मैं उनके कपड़े आयरन करता, मुझे फूल बनाने आ जाता तो उनकी बैठका सजाता, मुझे ये आ जाता, मुझे कपड़ों पर फूल काटने आता तो उनके सिरहाना बनाता और उसके सिर दे के वे रहते, और ऐसे ऐसे भाव उठने लगे और हंसते थे महाराज जी, इसीलिए तो मुझे उन्होंने दिया था। और ऐसे लगने लगा, और नरेंद्र नाथ को देखा कि ये ठाकुर राम कृष्णदेव जब अच्छी कोई मिठाई चढ़ाता था तो छिपा के रख लेते थे कि मेरा नरेंद्र आएगा तो खिलाऊंगा उसको, और 2 दिन 4 दिन हो जाए तो किसी बहाना से वे टांगा करके और उनके घर चले जाते थे, तो उतर के आते थे दौड़ते हुए, उस समय विद्यार्थी ही थे, तो उनको धीरे से छिपा के साथ वालों से आँख बचा के चले खा ले, चिरेली मैंने छिपा के रखा था। तो भी कहीं की बताओ ये मेरे लिए, आप इतने के लिए वहां से आ गए, बगिंग करके वहां से दूर था दक्षिणेश्वर से, तो उसकी मिठाई छिपा के रखते और उनको इस तरह से मैं स्कूल से जब आता था तो महाराज जी कि बेटा यहाँ आश्रम में तो रुखा सुखा खाते होंगे, अब तो कैसे खाएगा, तुमको यहाँ कोई भैया तो है नहीं कि मक्खन लगा के खिलाएगी। तो राज में नहीं हुआ करते थे, तो उन्होंने डब्बे मांगे मिठाई का, अच्छी अच्छी मिठाई राज ले आता देखो, तो 10 डब्बे चढ़े होते थे उनको, उस मिठाई को दांत से काटे, ये ठीक नहीं है राज, उसमें जो करो मुँह से चखे, हाँ ये ठीक। एक इतना सा हरे रंग का डब्बा था, उसमें 2 दिन 4 डब्बे डाल के भर देते थे, और भर के कह लिए तेरे लिए रखा मैंने, तो स्कूल से आएगा ना इसमें से 2 चार निकाल के खा लेना, उधर छिपा के रख देते। तो अब हाँ बोला आ रही कि अपने से काट के खाए, मांग के देखें, दूसरा डब्बा आया अच्छा वाला, वो खाली हो गया होगा, तो उसमें डाल दें, भरा ही हुआ तो खाता क्यों नहीं, तो तेरे ही लिए तो रखा था। वो डब्बा बहुत दिन बाद तक भी था बाबा जी के कमरे में, तो मैं देखता था कि ये डब्बा मैं महाराज जी ये कहते, तो एकदम सिमिलरिटी बैठी हुई विवेकानंद का और रामकृष्ण देव का, मेरे मन में पागलपन चढ़ा कि मैं भी विवेकानंद बनूंगा और ऐसा ही बनूंगा। मेरे महाराज मुझे भी इतना दुलार करते हैं, मुझे हाथ में घड़ी पहनाया, मैं किसी दिन कंघी नहीं किया होता था तो क्यों कार्बन तेल था उनका, उसको डाल के इसको मिला और उस पर फिर गिलास से पानी डाल इसको गीला कर, कंघी लाता रहा और कंघी करके ऐसे ऐसे मेरा घुंघराला केस था, और मैंने हाथ देखता मुन्ना कितना अच्छा लगने लगा, और इसमें तो दाढ़ी भी नहीं थी, इतना दुलार किया कि लूट लिया संसार को और पागल बना दिया उनके उस प्यार में। तो मैं कहने ये लगा हूँ कि उनको व्यक्ति को पढ़ने में कितना लगता था, पहली दफा देखे ना जान और पहचान कुछ, और दूसरे ही मिलन में कहते हैं कि लड़का साधु बनता तो लाख में एक होता, नहीं एक होने से क्या होता है, मैं भी तो अकेला ही था, मुझे भी एक दादी थी, उसको भी दादी है, तो मैं तो भाग ही गया, मैं आज देखो कैसा बन गया। तो ये सब बातें सुना के सिखाते रहते थे। तो मेरे सदगुरु तो वही हैं, तुम गीत गाते हो तो कागज पढ़ते हो, तुम माइक ठीक करते हो, उधर एक लेके बैठा हुआ है तो आँख खोल के उसमें टपर टपर करने के लिए, तो ये करते हो, और मैं दूर रह के सुनता हूँ कि गुरु महाराज विनय सुन मोरी, मेरे तो महाराज उस समय याद आने लगते हैं, और उनके लिए जितने बड़े बड़े संबोधन किए गए जाते हैं, ये महाराज अभिमान भरा जिसके दिल में वह अभिनंदन करना क्या जाने, और हम तो काकर पाथर ढोए सदा, तो हीरा माणिक को क्या जाने, हम तो काकर पाथर ढोने वाले हैं, हम तो 4 रुपया मिल जाए तो जेब में चिपका कर रख लेते हैं, खुदाई मिल गई जैसे। और हम तो उस जात के हैं कि सतगुरुदेव के 2 शब्द मिल गए तो उसको मस्तिष्क में डाल दिया, जीवन के लिए मेरी थाती बन गई, वही थाती मेरी थाती ये तो नहीं है, मेरी थाती तो उनका शब्द है, उनका ज्ञान है, उनकी समझ है, उनके उस महान व्यक्तित्व
की धारणा जो चित्त में बनी हुई है, मैंने उनको देखा, अपने सदगुरु के लिए अगाध प्रेम से भरे हुए थे, अगाध प्रेम से। गुरु महाराज के पास जाने में उनको रोका गया। महात्मा ने कहा कि चिट्ठी लिखो तो मैं और तुम्हारी चिट्ठी पहुंचा दे सकता हूँ। कुछ दूरी पे थे चकोड़ी सरकार, महाराज झट से गए। अब कलम कहाँ खोजते, उन्होंने चाकू से अपने हाथ काट लिए और बाद में बूढ़े होने तक भी दिखाते थे कि देख ये दाग जानता है कैसा है। और बताओ 60-70 साल के बाद में मैंने कहा मुझे कैसा दाग है, कहा मैंने काटा था इसको चाकू से, और फिर ऐसे करके खून उतारा और उसको लिखा कि हे महाराज, मेरे पुत्र निकल रहे हैं आपके दर्शन के लिए, मुझे जल्द शीघ्र दर्शन दे दो, वरना घर छोड़ के आया था आपको पाने के लिए, मैं मर न जाऊं। और उन्होंने देखते ही जैसे महाराज कहेंगे किस आशिक का ये चिट्ठी लिखा, उसको जल्दी दौड़ के बुला लाओ मेरे पास में। इनको बुलाया गया। बुलाने के बाद में महाराज कहते थे इतना लोया इतना लोया इतना लोया कि उनके पाँव पर गुलाब को भिंगा दिया, और हंसते हुए कहते हैं, वही तो पहचानने वाले माहिर थे, कहते हैं बहुत भूले बहुत भूले बहुत भूले, उठ जाओ खुशी मनाओ, अब तो अपने घर आ गए। तो ये उठे और फिर इतने बड़े महाभोग बन के उभरे, जो उनको आत्मरूप बना दिया, पूरे अपने सदगुरु के नाम का डंका पीट दिया पूरे हिंदुस्तान भर में। क्या कमाल थे अपने गुरु के, इतने बड़े शिष्य से निकले। तो ये इसको गुरुता कहते हैं, यह प्रेम से आत्मसात होता है, वह अजन अनन्य प्रेम से, भोले प्यार से, और वह चित्त में उतरता है। तो जिस प्रेम की चर्चा हम करते हैं, ये हमारा विद्यालय उसी प्रेम श्रद्धा का है। हम भोले भाले प्रेमी हो सकते हैं, जहाँ इतना मन और तन हमारा दोनों शीशा से भी ज़्यादा नाजुक है, इससे क्या उम्मीद कर सकेंगे। हम जागीर नहीं बन सकते, हम योगी नहीं बन सकते, हम ज्ञानी नहीं बन सकते। थोड़ा सा यदि भोला भाला प्रेम करें और उनको सेवा करें तो जीवन सफल हो जाए। उनके दरवाजे पर लगे हैं, उनके स्कूल में हाजिरी लग रही है, उनके स्कूल में नाम लिखा के बैठे हैं, यही हमारे कल्याण के लिए रास्ता हो सकता है। दूसरे रास्ते में मन को भटकाना मूर्खता है और कुछ नहीं। गुरु दयालु सद्गुरु भगवान। नमोस्तुताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाख्य शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिवधारणे। नमो सद्गुरुं सच्चिदानन्दरूपं, नमो सद्गुरुं ज्ञानदाताय